दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, अभी चूंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस समय केवल एक ही गुजारिश है कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऑल टाइम हाई पे बैठ के देखा जाए। यकीन मानना, स्टॉक मार्केट लगातार भाग भाग के 1 लाख करोड़ का कल ही परसों नहीं पहुंच जाएगा। उसे टाइम लगेगा, वापस आएगा स्टॉक मार्केट। और जबकि अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि अभी स्टॉक मार्केट गिरेगा ही नहीं, यकीन मानना वहीं से स्टॉक मार्केट गिरने का शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि 19,000 एक बार टच करके आएगा अपना स्टॉक मार्केट, क्योंकि जून एक ऐसा महीना होता है, अभी तक का रिकॉर्ड है जून जुलाई में स्टॉक मार्केट जल्दी गिरा ही नहीं है। तो अब कब गिरेगा? सितंबर अक्टूबर के आसपास गिरेगा, जब दिवाली आने को होगी। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की बात करूँ, आज मैं आपके सामने जिस एक अतरंगी से, और मैं पहली बार इस चैनल पर इस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 11,856 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 85.85 रुपये 50 पैसे का करंट प्राइस है। हाई कंपनी ने 95 रुपये 30 पैसे का लगाया, लो कंपनी ने 58 रुपये 30 पैसे का लगाया। ना ही कंपनी एकदम से आगे बढ़ जाती है और ना ही कंपनी एकदम से गिरती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 109 रुपये का है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू से कम मिल रही है, तो ये बेनिफिट है इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड की बात करेंगे 3-3.5% के आसपास का आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार इतना ही सेविंग बैंक में आपका पैसा पड़ा रहता है। कंडीशन अपॉन द सिचुएशन, कंडीशन ये है कि आपको ये शेयर्स, जो आज मैं शेयर्स का नाम अभी दिखाने वाला हूँ, ये शेयर्स आपको कब खरीदने चाहिए? जब स्टॉक मार्केट में बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम तरीके से स्टॉक मार्केट में लोग ये कहने लगे कि भाई अब तो स्टॉक मार्केट नीचे ही गिरता रहेगा, ऊपर तो आएगा ही नहीं। तो उस समय जब आप ऐसे स्टॉक्स उठा लेते हो तो होता क्या है, आपको डिविडेंड का भी एडवांटेज मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक में जब स्टॉक मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होता है तो 10-20% का कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स में अप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% तो छोड़ दो, 10% से भी नीचे हैं, पर दोनों ही खराब हैं। पर जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% के आसपास मेंटेन करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज़ की अभी मैं बात करूँगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। ठीक है। एनएलसी इंडिया की मैं बात कर रहा था, एनएलसी इंडिया। ठीक है। NLC India is engaged in the business of mining of lignite and generation of power by using lignite as well as renewable energy पे कंपनी ये काम करता है। ठीक है, renewable energy पे। इसके बाद अगर मैं पीयर कंपेटिटर की इसकी बात करने की आपसे चेष्टा करूं तो देखिए, एनटीपीसी भी इसका पीयर कंपेटिटर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एनटीपीसी रखते हो तो एनएलसी इंडिया को मत रखो, पावर ग्रिड रखते हो तो एनएलसी। अभी जो इसके कंपेटिटर है ना, अगर इनमें से मेरे ख्याल से कोई ना कोई शेयर आपके पास होगा, अगर ऐसा शेयर है तो फिर एनएलसी इंडिया को अवॉइड कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो आप रख सकते हो शेयर को, या अगर आपके पास एनटीपीसी और एनएलसी को भी रखना चाहते हो तो डेफिनेटली रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि आप ऑल टाइम हाई पे मत खरीदना, क्योंकि देख रहे हो 95 रुपये, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और शेयर 95 का हाई लगा के आया और लो अभी 50, अभी भी ऑल टाइम हाई पे ये शेयर नहीं पहुंचा है। एनटीपीसी की बात करेंगे तो 9.94 का पीई है, जो कि ठीक है, डिसेंट है। और पावर ग्रिड की बात करेंगे 10 का। अडानी ग्रीन देखो 128, अडानी पावर 8 का पीई है। अडानी पावर यार बहुत सही वैल्यूएशन पे है, पता है। तो यही रीज़न है कि अडानी पावर के अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने भी इसको ग्रैब करने की चेष्टा करी है। अब तो अडानी के शेयर्स जो हैं, आपका स्पेसिफिक नज़र उन पर होनी चाहिए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है अडानी को। अब सेबी अपने हिसाब से जांच करेगा कि नहीं करेगा, करता भी है तो किस तरीके से करेगा। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है सेबी कुछ बड़ा निकाल के लेकर आ नहीं पाएगा अडानी के अंदर से, क्योंकि जितना मुझे कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि उसके हिसाब से सेबी कुछ अब एलिगेशन अडानी के ऊपर लगाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल ही चुकी है। ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है सेबी से कि जाओ अपने कुछ सबूत लेके आओ, केस रीओपन कर देंगे, तो सबूत लगता नहीं कि मिलेगा। अडानी ट्रांसमिशन फिर भी देखते क्या होने वाला है। अडानी फिर भी, अडानी के ऊपर आप नज़र रखना, क्योंकि अडानी एक ऐसा शेयर है सबको कमाने का मौका दे रहा है। जो शॉर्टर थे, जो बियर कार्टल थे, उनसे भी कह रहा है कि भैया तुम भी कमा लो, और जो बुल रन में जी रहे हैं उनसे कह रहा है भैया तुम भी कमा लो। दोनों को मौका दे रहा है। ठीक। तो अडानी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है भाई। टाटा पावर 19 का पी है, एनएचपीसी देखो 11 का पी है, एनएलसी इंडिया का 8 का पी है। कहीं ना कहीं इसके कंपेटिटर में अडानी पावर से भी आपको सस्ता मिल रहा है ये शेयर, तो इस वजह से आपकी चेष्टा हो सकती है। और आज मैंने इस शेयर को लाया क्यों है, क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए।
ठीक है। सेल्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो सेल है, सेल इस मार्च 2023 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। 3,489 करोड़, 3,679 करोड़। इसके बाद में मार्च 2023 में इसके जो सेल्स रही 5,134 करोड़ का इसका सेल आया। तो सेल देख रहे हो ना कितना तगड़ा आया कंपनी के अंदर सेल। वहीं खर्चे की बात करें तो खर्चा कुछ खास नहीं रहा कंपनी के अंदर। खर्चे तो कम कर लिए इन्होंने, 3,957 करोड़ से 3,898 करोड़ का खर्चे पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर इन्होंने सेल बढ़ा लिया। इसका मतलब प्रॉफिट बम्पर आया होगा कंपनी के पास। मटेरियल कॉस्ट लगती है कंपनी के अंदर और 11% के आसपास की एम्प्लॉय कॉस्ट लगती है। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी को मार्जिन्स भी अच्छे पड़े होंगे। दैट मीन्स कि ईपीएस में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिला होगा। और कहीं ना कहीं बल्कि रिजल्ट आपके सामने है, जहां लास्ट क्वार्टर में 396 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव नेट प्रॉफिट आया था, वहीं आज की डेट पे जबकि मार्च 2023 के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो 837 करोड़ का इन्होंने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करके दिया है। तो अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब कंपनी अपने बुक वैल्यू को भी बीट करते हुए आगे निकलते हुए देखने को मिल पाएगी। ईपीएस की बात करेंगे 5.98 का ईपीएस है। कहाँ नेगेटिव का ईपीएस था, उसके बाद 5.98 का ईपीएस है। तो देख सकते हो कि कंपनी कितना कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को माला माल करने वाले रिजल्ट्स पेश किए हैं। तो होल्ड ऑन कि जिनके पास भी ये शेयर है तो मेरे ख्याल से उनके हाथों में जैकपॉट लगा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपनी ने रिजल्ट्स को बीट करा है। सेल्स की बात करेंगे 9,936 करोड़, 12,070 करोड़, 16,165 करोड़ का। तो जो लोग इस तरीके का गाना गाने में बिलीव करते होंगे कि कौन सा गाना है बोला यार, कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ पैसा खो गया। क्योंकि जब स्टॉक के रिजल्ट्स ख़राब आ जाते हैं, किसी शेयर के जब रिजल्ट ख़राब आ जाते हैं तो न जाने कहाँ पैसा खो गया। तो शेयर इतनी तेज़ी से नीचे घुसता रहता है कि भाई पैसा का तो पता ही नहीं चलता, स्वाहा हो जाता है 20-22%। तो इनफैक्ट अभी जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वैसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा। वहीं म्यूचुअल फंड जो होल्डर्स ने, जिनकी एसआईपी कंटिन्यूसली चल रही है, वो मज़े में होंगे। सेल्स की बात करेंगे 9,936 करोड़ का, 12,070 करोड़ का, 16,165 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सेल में बीट किया। वहीं खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं, बल्कि ना बढ़े बल्कि काफ़ी बढ़ गए। जहां 1,000 करोड़ के आसपास का 2021 और 22 में बढ़ा, वहीं 22-23 में कंपनी का 4,000 करोड़ के आसपास के खर्चे बढ़े। पर यहाँ ऐसा लगता है कि जो नेट प्रॉफिट है वहाँ अच्छा आया होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, जो कि साफ दिख रहा है। 1,314 करोड़, 1,116 करोड़, उसके बाद 1,426 करोड़। ईपीएस की बात करेंगे 9, 7 और उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 का ईपीएस। फाइनली इन्होंने ईपीएस इनका शायद 12 का ईपीएस था, इसके पहले 16 का ईपीएस था। अब कंपनी ने फाइनली प्लानिंग कर ली है पूरी कि इनको कंपनी आगे लेकर जानी है। तो जहाँ 7 रुपये 88 पैसे का ईपीएस था, वहीं अभी 10 रुपये 7 पैसे का ईपीएस है। अगर मार्च 2024 के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट आएंगे इनके, अगर इस 10 को बीट करके अगर 12, 12.5 के आसपास का ये ईपीएस ले आए तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 120, 125 के आसपास पहुंच जाएगा विद इन अ ईयर। बाकी देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से आएंगे इनके। फिलहाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट मैं लाता रहता हूँ। इसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को चैनल शेयर करवा सकते हैं। शेयर कैपिटल की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेयर कैपिटल देखो 1,387 करोड़ का लगातार मेंटेन है तीनों साल 21, 22 और 23 में। रिजर्व्स की कंपनी देखो, पहले इस हेडिंग का नाम था रिजर्व एंड सरप्लस। अभी इसका नाम चूँकि शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस हुए हैं। शेड्यूल 3 अगर आपको नहीं पता होगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होगा, बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो देखिए जो शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसी चेंजेस के थ्रू रिजर्व एंड सरप्लस का नाम चेंज होकर रिजर्व से नाम रख दिया गया है। 12,098 करोड़ का, 12,803 करोड़ का, 13,782 करोड़ के रिजर्व्स में भी कंपनी का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं कंपनी की जो बोरोविंग्स है, कंपनी की बोरोविंग्स भी ऑलमोस्ट सेम ही रही, पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने को मिली। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कंपनी की बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट ना ये विद इन ईयर पेमेंट होता रहता है इनका। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे 18,845 करोड़ के जहां बोरोविंग थी, वहीं आज की डेट पे 18,498 करोड़ की बोरोविंग है। तो जो कि एक अच्छा अपमूव दिखता है इस कंपनी से रिलेटेड, और डेफिनेटली कंपनी को ट्रस्ट भी देखने को बनता है। यही रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है मार्च 2024 में कंपनी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की चेष्टा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा डेज देखिए 112 दिन का था, अभी केवल 96 दिन का डेटा डेज है। तो इसका मतलब है जो आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट होंगे वहाँ कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अब कम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 79.20 तो केवल प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। इस प्रोमोटर की होल्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो 79.20 किसके पास है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग कंपनी है। आपको पता होगा कि काफ़ी जो लोग सरकारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए सोचते हैं तो उनके लिए एनएलसी एक बेस्ट बेट हो सकती है। एफआईआईज़ की बात करेंगे तो एफआईआईज़ ने थोड़ा सा स्टेक बेचा है, न केवल एफआईआईज़ ने इस कंपनी के अंदर बेचा है बल्कि हर क्षेत्र में एफआईआईज़ ने बेचा है, तो इनसे डरने वाली बात है नहीं। डरने वाली बात होती है डीआईआईज़ कि कहीं डीआईआईज़ का तो मूड ऑफ नहीं है। तो डीआईआईज़ की बात करेंगे तो मूड ऑफ तो छोड़ो, उन्होंने करीब करीब 1% के आसपास इस कंपनी के अंदर स्टेक ओन किया है। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी के अंदर स्टेक रखा हुआ है 4.31% के आसपास। पब्लिक के ऊपर चूँकि पेशेंस टूट गया होगा फाइनली, अभी जिन्होंने बेचा होगा तो उनको काफ़ी दुख रहा होगा कि भाई गलती कर दी बेच के, क्योंकि अभी शेयर ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास आने वाला होगा। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा और स्टॉक में अप्रिसिएशन दिखता ही है। और आने वाले समय में स्टॉक में और अप्रिसिएशन आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट अच्छे पेश किए हैं दोनों ही बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। कंपनी ने अपने डेटर डेज को भी कम करने की चेष्टा करी है, तो इससे ये भी लगता है कि कैश का फ्लो भी अच्छा आएगा। पब्लिक का स्टेक 1% के आसपास कम हुआ है, पर वहीं डीआईआईज़ ने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि कंपनी कुछ आने वाले समय में बड़ा कर सकती है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऑल इन ऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी के। बहुत बहुत धन्यवाद।